हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और नंबर सिस्टम में राकेश यादव 700 बुक के कंप्लीट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सारे पार्ट्स को इसको देखिएगा, पार्ट 9 होगा, इसके पहले के सारे पार्ट्स को जरूर देख लेना आप, ताकि हर तरह के क्वेश्चंस आप तैयार कर सको। और ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए आप इनको हर तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 381 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 10 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर अमंग दीज 10 नंबर्स। आपसे कहा जा रहा है यदि 10 विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों का योग 100 है तो इन 10 संख्याओं में सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या होगी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी करना हो तो आप कैसे करोगे। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होती है और 10 नंबर हैं, तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर 9 तक आप जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके 6 + 7 + 8 + 9, ये 9 नंबर हो गए, प्लस एक नंबर और इसमें अगर हम जोड़ दें x, ये बराबर 100 के हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक का सम कितना होता है। देखो 1 से लेकर अगर 10 तक का सम आपको पता करना हो तो ये 55 होता है, ये आप याद रखना। कभी भी आपसे पूछा है 1 से लेकर 10 तक की डिजिट का सम कितना होता है, 55। इसका याद रखने से क्या फायदा, आपको मैं एक और ट्रिक इसके साथ में बता दे रहा हूँ। कभी भी आपको जैसे 11 से लेकर 20 तक का सम चाहिए तो वो आप सेकेंड्स में निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, जस्ट आपको इन दो डिजिट को जोड़ना है। 1 + 1 हो गया 2, 2 में से एक घटाओगे तो 1, तो 1 यहाँ पर रख दो और 55 इसके आगे चिपका दो, तो 155। 11 से लेकर 20 तक की डिजिट का सम 155। इसी तरह आपसे कोई पूछे 61 से लेकर 70 तक की डिजिट्स का सम कितना होगा, तो आप 1 सेकेंड में बता सकते हो। 6 + 1 करना है 7, 7 में से 1 घटाओगे तो 6 और 55 लगा दो, तो 655 क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 61 से लेकर 70 तक। ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 51 से लेकर 60 तक का सम अगर आपको निकालना है तो 5 + 1 6, 6 में से 1 घटाओगे तो 5, तो 555 हो जाएगा। जस्ट यही प्रोसेस चलेगा, इसके थ्रू आप सेकेंड्स में किसी भी इस तरह की सीरीज का सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो 1 से लेकर 10 तक की सीरीज का सम 55 होता है, इसमें हम लोग 9 तक ले रहे हैं, 10 नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब 10 आपको इसमें से घटा दो तो 1 से लेकर 9 तक की सीरीज का सम 45 हो जाएगा, और प्लस x इसमें किया है बराबर 100 के है, तो 45 100 में से हम घटा देंगे तो x बराबर हमें 55 मिल जाएगा, ठीक है। यानी x का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 55 हो सकता है। यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर C है। C जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो। बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है, बेस्ट अप्रोच क्या है कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 382। इसमें आपसे कहा जा रहा है इफ n बराबर, ये आपको दिया है 369 369। अब देखो 369 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो कभी भी रिपीटेशन होता है तो उसको हम बार लगा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी, 0.0369 के ऊपर बार, ठीक है। इसी तरह m का मान हम लोग निकाल सकते हैं। m का मान यहाँ पर दिया है, देखो 531 रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो हम ये कह सकते हैं 0.531 के ऊपर बार है, ठीक है। अब देखो बार वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, जितने डिजिट है उनको एज इट इज लिख देते हैं 369 और इनके नीचे 9 लगा देते हैं जितने पे बार लगा होता है, तो इसमें हम 999 लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 9 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा और 9 एक बार में 9, और इधर से 9 से काटेंगे तो 111 आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर 41/11 आ गया, ठीक है, 111 आ गया। इसी तरह m का मान हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 531 है डिवाइड में 999 है, ठीक है। 9 से अगर हम भाग करते हैं ऊपर तो 9 7 63 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 9 6 54 भी ज़्यादा हो रहा है, 9 अपना 45 बार में जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 9 बार में ये चला जाएगा 81, और नीचे काटोगे तो 111 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर m का मान हमें कितना मिल गया, 59/111। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n + 1/m। इनका रेसिप्रोकल करके इनको जोड़ना है, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे तो 111/41 प्लस यहाँ पर 111/59। अब देखो अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में डिनोमिनेटर सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 9 हमें एलसीएम मिलेगा
जो यूनिट डिजिट होगी एलसीएम की वो 9 होगी। अब देखो यूनिट डिजिट केवल एक में ही 9 मिल रही है, इसलिए हम सीधे सीधे लगा देंगे ए हमारा ऑप्शन। ठीक है, ए जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाकी को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सेकंड से आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आपको यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई वगैरह करने लगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, इनका एलसीएम में यूनिट डिजिट जस्ट चेक करो, यूनिट डिजिट 9 आएगी, यानी सीधे सीधे आपको जहां पर यूनिट डिजिट पे 9 मिल रहा है वही आंसर लगा देना। राइट, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बाकी आप अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो भी कर सकते हो आसानी से, हम लोग न्यूमरेटर भी आसानी से निकाल सकते हैं। 111 हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो 59 प्लस 41 ये 100 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं 1110 क्या आने वाला है, न्यूमरेटर आने वाला है। तो देखो 1110 केवल इसी ऑप्शन में, तो सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 383। इसमें आपसे बोला रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 30। ठीक है, आपको बताना है 100 से लेकर के 400 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, कितनी संख्याओं का योग निकालना है बेसिकली जो 13 से विभाज्य हो। ठीक है, इसको कैसे करोगे, देखो आपको बताना है 100 और 400 के बीच, तो पहली संख्या कौन सी होगी इनके बीच में, देखो 13 अट्ठे 104 होता है, तो यानी पहली संख्या 104 हो जाएगी, और 13 से इसको भाग करोगे तो 13 3 39। ठीक है, यानी 390 पहली संख्या लास्ट संख्या होगी, पहली और आखिरी संख्या आपको मिल गई। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा। अब देखो ये सब 13 के मल्टीपल में चलेंगे क्योंकि सारे 13 से डिविजिबल हैं। राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, ये लगा देंगे। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 390 बराबर a यानी 104 प्लस n-1, और डिफरेंस यहाँ पर d है, d 13 का है, 13 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 390 में 104 हम लोग यहाँ पर घटा देंगे तो 10 में से ये 6 बच जाएगा, और ये 8 बच जाएगा, और ये 2 बच जाएगा। ठीक है, 13 से इसको भाग कर दो तो n-1 का मान मिल जाएगा, 13 से भाग कर दो, 13 दूना 26, 13 दो बार में 26, तो n बराबर कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, n का मान 23 आ गया। अब आप यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा सकते हो। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अब यह सीधे सीधे आप लगा सकते हो यहाँ पर n/2 यानी 23/2 हो गया, 2a यानी 208 आ गया, ये n-1 यानी 22, और 22 में गुणा करोगे डिफरेंस यानी 13 का, तो 22 में 13 का गुणा करोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 2 26, 2 और 13 26 तो 28, ये 286 हो जाएगा। ठीक है, इनको आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा 6 8 6 14 1 हासिल, और 9 ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। अब इसमें आपको गुणा करना है 23/2 का। ठीक है, तो 2 से इसको भाग कर देंगे हम लोग सीधे सीधे, तो 2 बार में 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। इसमें आपको अब 23 का और गुणा करना है। ठीक है, 23 का गुणा कैसे करोगे, देखो पहले 20 का गुणा इसमें हम लोग कर लेंगे, तो 0 लगाएंगे, 7 इंटू 2 हो गया 14, 1 और 2 चौको 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 20 का गुणा कर दिया। अब आपको क्या करना है, 3 का गुणा और करना है इसमें, तो 3 सत्ते 21, 2 3 चौको 12 2 14, 1 हासिल हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, अब जस्ट इसको जोड़ दोगे आपका पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा, 1 ये हो गया, 4 4 8 ये हो गया, और 9 16 ये हो गया, और 5 ये हो गया, यानी 5681 बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, यानी ए यहाँ पर क्या है, आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप लोग मल्टीप्लीकेशन करोगे, कभी भी बड़े नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन आता है तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस तरह से कर लोगे, और कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप कर पाओगे। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 384। इसमें आपसे बोला जा रहा है n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके, ये देखो 3 3 6 3 9 बार है। देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, n यानी कि नंबर ऑफ डिजिट आपको बतानी है। तो अब देखो सम ऑफ डिजिट निकालना है, यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पर 1 डिजिट है, अगले में 2 है, अगले में 3 है, फिर उसके बाद 4 है, ऐसे करके लास्ट जो है उसमें 11 डिजिट्स हैं। आपको सम ऑफ डिजिट चाहिए। ठीक है, 11 नहीं, यहाँ पर 9 है। ठीक है, 9 डिजिट्स है, आपको यहाँ पर केवल सम ऑफ डिजिट्स चाहिए, तो जस्ट इनको जोड़ देना है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक का सम अभी हम लोगों ने देखा था 45 होता है। 1 से लेकर 10 तक का सम 1 से लेकर 10 तक का सम 55 होता है। 1 से लेकर 9 तक जोड़ना है तो 10 घटा दो, इसलिए 45 आ जाएगा। सीधे सीधे 45 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको रटा होना चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो। और इजी क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था और कुछ नहीं, राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स चाहिए, केवल डिजिट्स का सम आपको चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 385। इसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ 1 3 4 5 7 7। इस तरह से ये सीरीज चल रही है, ठीक है। आपको 40 टर्म्स का आपको सम चाहिए। तो देखो यहाँ पर सीरीज कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर अल्टरनेट देखो इसको, 1 4 7 ऐसे करके, 7 के बाद फिर 10 ऐसे करके अगर सीक्वेंस लो तो यहाँ पर आप दो तरह की सीरीज पाओगे। पहली सीरीज है 1 4, उसके बाद 7, उसके बाद 10, इस तरह से ये चल रही है। लास्ट टर्म इसका 20th टर्म होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर सीरीज लोगे तो 5 3 5 7 9 इस तरह से चल रही है, यानी 3 5 7 9, और इसका भी 20th टर्म होगा, जो लास्ट टर्म होगा। दोनों को मिला के 40 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों का इंडिविजुअली आप सब निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 1 से लेकर 20 तक का सम निकालना है आपको। 20 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर n बाई वही फॉर्मूला लगा देना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही लगा देना है सिंपली। n/2 यहाँ पर टोटल 20 टर्म्स है, तो 20/2 यानी 10 हो गया। 2a यहाँ पहला टर्म देखो 1 है तो 2 हो जाएगा, n-1 यानी 19 हो गया। और डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखो यहाँ पर 3 का चल रहा है, तो 3 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो गया 2, और 19 यहाँ 57 यानी 59 हो गया, और 10 से गुणा करोगे तो 590। पहला सम यहाँ से आ गया। दूसरा यहाँ पर सम करेंगे हम लोग, इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 10 बाहर आ जाएगा, 2a यानी 6 हो गया, n-1 यानी 19, और डिफरेंस यहाँ पर देखो कितने का है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी 19 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 38 और 6 44, यानी 440 ये हो गया। अब जस्ट दोनों को जोड़ देना है, 440 इसमें आप जोड़ दो, टोटल सम आपको मिल जाएगा सीरीज का। तो यहाँ पर देखो 0 आ गया, 9 10 13 1 5 4 9 1 10, यानी 1030 आ गया, 1030 हो जाएगा, सम हो जाएगा यहाँ से इस सीरीज का, ठीक है। तो इस तरह से आपको डबल सीरीज मिल सकती है, और ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको सीरीज का सम लगाना होगा, राइट। तो इसको आई होप आप लोग कर पाओगे एग्जाम में भी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 386। इसमें आपसे बोला आ रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसकी आपको यूनिट डिजिट बतानी है, ठीक है। तो अब देखो कैसे बताओगे, इसमें पावर कितनी है 5 है। हमें पता है साइक्लिसिटी जो होती है किसी भी नंबर की वो 4 तक होती है। अगर हम 4 से इसमें भाग करेंगे तो 1 बचेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 + 2 + 3 ऐसे करके 20 तक का अगर हम सम निकाल दें, उसकी यूनिट डिजिट निकाल दें, तो हमें पता चल जाएगा यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो देखो 1 से लेकर 20 तक का सम निकालना है, इसलिए अब n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगा सकते हो, ठीक है। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, n यहाँ पर कितने टोटल 20 टर्म है, तो 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, तो 210 हो गया। 210 में यूनिट डिजिट 0 है, तो नंबर ऑफ यहाँ पर यूनिट डिजिट पूरे की कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। यानी कि ये जो आपको सीरीज दी है इसका यूनिट डिजिट 0 आने वाला है, राइट। तो इस तरह से आप बता सकते हो इसको आसानी से, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने और एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीरीज देखने में आपको डिफिकल्ट लग रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन है 387। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स एंड एक्स वाई जेड बराबर 38 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है, अधिकतम मान कितना होगा एक्स का यहाँ पर जब x + y + z बराबर 38 है तो, और एक्स वाई जेड तीनों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो यहाँ पर हम लोग कौन सी वैल्यू रखें। देखो अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 31 आ रही है, 31 अगर रखते हैं तो बाकी के प्राइम नंबर्स क्या रख सकते हैं जिससे 38 हो। देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो देखो अगर इन दोनों को रखते हैं तो 31 और 5 36 ही बनेगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर 31 और 2 और 5 अगर ले लेते हैं हम लोग तो 31 + 2 + 5, तो ये देखो 38 बन रहा है, यानी कि वो प्राइम नंबर्स क्या बन जाएंगे, यही बन जाएंगे, 31 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा। तो मैक्सिमम जो मान बन सकता है एक्स का वो कितना बन सकता है, 31 बन सकता है, 31 बन सकता है, इसलिए 31 ही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से गाइस आप लोग इसको कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, और आई होप आप लोग समझ पाए होंगे ऑप्शन से कैसे इसको देखना है, कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। जस्ट ऑप्शन से चेक करके देखना, आसानी से आंसर आ जाएगा आपका, राइट।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 388। इसमें देख लो क्या कहा जा रहा है, n इज अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है n जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। तो 13 से भाग करोगे, 13 सत्ते 91, 91 इसमें से कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 10। तो 10 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, यानी 10, यानी डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, बहुत टफ नहीं था, आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे, एग्जाम में कर लोगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 389। आपसे बोला जा रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन √261 एंड √45109। ठीक है, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। 261 देखो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो 289 आता है, यानी 16 और 17 के बीच में आएगा। तो 16 ले नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में हमें चाहिए, तो मतलब पहला नंबर 17 आ जाएगा यहाँ से। राइट, फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया 17 है। अब इसी तरह 45109 का रूट लेना पड़ेगा। अब देखो रूट कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ पर रूट निकाल लेंगे इसका। 45109 है, इसमें 2-2 के पेयर आपको बनाने होते हैं, ध्यान रखिएगा कभी भी आपको रूट अगर निकालना हो तो 2-2 के पेयर बनाना। अब देखो पहला पेयर है 4 का, तो 2 को 2 बार में 4 ये चला जाएगा। ठीक है, 4 कैंसिल आउट हो गया। बाकी के 2 डिजिट एज इट इज उतार लेने हैं। यहाँ पर 2 + 2 हो गया 4, तो यहाँ पर 1 टाइम्स ले सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे ही 41 हो जाएगा। 41 काटेंगे 10 बचेगा। बाकी की 2 डिजिट फिर से उतारोगे, यानी 09 यहाँ पर उतारना है, और ये 1 टाइम गया तो 1 इसमें जोड़ोगे तो 42 हो गया। अब देखो कितने ही यहाँ पर वैल्यू रखें कि ये कट जाए। अब हम 2 रख सकते हैं 2 बार में, तो 2 बार में ये 844 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 222 फिर उसके बाद पॉइंट में चला जाएगा, तो 222 के आसपास वैल्यू होगी। ठीक है, यानी 222 जो होगी उससे थोड़ी बड़ी है, यानी लास्ट डिजिट यहाँ पर 222 हो गई। ठीक है, 212 जो हो गई ये लास्ट डिजिट हो गई। ठीक है, तो शुरुआत वाली डिजिट मिल गई, लास्ट वाली डिजिट मिल गई। आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके बीच में, तो डिफरेंस इनके बीच में 1-1 का होगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आप सीधे सीधे L = A + n-1 × d लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना होता है। बस हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है। देखो 212 में से आप 17 घटा दोगे तो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ से ये हो जाएगा 10 से ये 9 बचेगा और ये 1 बचेगा, 195। और डिफरेंस 1 का चल रहा है तो d कैंसिल आउट हो गया, n-1 के बराबर ये बचेगा। तो जस्ट डिफरेंस लेके n निकालना है, तो जस्ट 1 इसमें जोड़ दोगे तो 196 बन जाएगा n का मान। ठीक है, यानी 196 यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर टर्म्स होंगे, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हो। और ये न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन आया था, तो ऐसा क्वेश्चन आपको फ्यूचर में ही मिल सकता है, तो आप जरूर तैयार कर लेना ऐसे क्वेश्चंस को। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 390 क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट दी है 33 का क्यूब बराबर 3 का पावर 33। अब देखो 33 का क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, 33 को हम 11 × 3 कह सकते हैं। ठीक है, और इसका क्यूब, और ये ग्रेटर देन है 3 की पावर 33। अब देखो 3 की पावर 33 बहुत बड़ी बनेगी जाके, जबकि यहाँ पर ये छोटे नंबर्स हैं। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये गलत है। 3 की पावर यहाँ पर 33 की पावर क्यूब जो होगा ये छोटा बनना चाहिए, बड़ा कहीं से नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, 333 जो है ग्रेटर देन यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 का क्यूब करोगे तो हो जाएगा 27, और 27 का क्यूब करोगे तो 27 का क्यूब वही हमें 27 का स्क्वायर ही 729 होता है, क्यूब करोगे तो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो ये भी यहाँ पे फॉल्स हो गया, दोनों ही फॉल्स हो गए यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं ये ना तो ये पहला होगा ना तो दूसरा सही होगा। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, गलत है। राइट, तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो आसानी से, और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। राइट, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लीजिएगा। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चंस थे उनको किए,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में। और आप ज्वाइन करिए, डेली लाइव क्लास अनअकैडमी पर होती है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको बेसिकली फीड ऑप्शन में मैंने प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली लाइव क्लासेस को फ्री क्लासेस होती हैं पूरी तरह से, तो आप इनको ज्वाइन करिए। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। राइट, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं एक भी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।